हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज डेट है 18 अगस्त और मैं ये आपको दिखाती हुई आज का व्यू। मैं उठी आज सुबह 6 बजे और अपना डे स्टार्ट करा बाय ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ अ वाटर एंड देन उसमें कुछ चिया सीड्स भी मिलाई हुई थी ताकि थोड़ा सा मेरा वेट मेंटेन रहे, मेरी थोड़ी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मेंटेन हो जाए, सो दैट आई ड्रिंक इट। देन मैं चली गई छत पे भागती हुई, थोड़ी की एक्सरसाइज सो दैट कि मेरा डे भी आगे प्रोडक्टिव हो, मैं थोड़ी एक्टिव रहूँ, चीज़ें अपने जो भी मैं टास्क सेट करूँ उनको फुलफ़िल कर पाऊँ, उनको कंप्लीट कर पाऊँ। सो मैंने यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया योगा। चलो फिर योगा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो ऑल राइट, अभी मेरा योगा हो चुका था और अब मैं देख रही थी कि यार सूरज निकल आया और उन्होंने काफ़ी देर तक योगा कर लिया था। तो अब मैं जा रही हूँ भागती हुई नीचे अगेन, और अब मैं जाऊँगी, फ्रेश होंगी और बात लेने के बाद देन अगेन मैंने कुछ शूट करा है फिर से फिर मैंने की है पूजा थोड़ी सी, बिकॉज़ यार इट गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, ताकि हमारा डे और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर जाए। सो मैंने भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करा। मैंने ब्रेकफास्ट में आज कुछ बनाया था, पराठे एंड यस उसके साथ चाय बनाई थी, बिकॉज़ आज कुछ था नहीं बनाने को, ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। सो यहाँ आज चाय पराठा ही हमारा ब्रेकफास्ट था। सो लेट्स ईट इट। एंड आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट मैंने अपने टारगेट्स को लिखा कि आज मुझे पूरे दिन कितने टारगेट्स करने हैं। उसके बाद मैंने फिर अपना एक फ़र्स्ट सेशन स्टार्ट करा स्टडी का, जिसमें मैंने अपना रिवीजन करा प्रीवियस डे क्लासेस का, जो भी मैंने पढ़ी हुई थी। तो उसमें मैंने सबसे पहले पॉलिटी का रिवीजन करना स्टार्ट करा, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं। सो मेरा रिवीजन 10-14 तक कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने अपना लेक्चर कंटिन्यू करा अटेंड करना। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, तो पहले लेक्चर करते हैं फिर आपको बताते हैं मैंने आज क्या क्या पढ़ा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज सर ने आर्टिकल्स कवर करवाए थे, लाइक आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 एंड उससे एसोसिएटेड जितने भी केसेस थे वो हमें पढ़वाए थे, लाइक मोहिनी जैन केस है और उसके अलावा जैसे पीए इनामदार केस। सो ये सब हमने आज पढ़ा था। लेक्चर काफ़ी लंबा था आज का, अबाउट 3 आवर्स का, सो काफ़ी टाइम लग गया और थक भी गई थी काफ़ी ज़्यादा।
सो फाइनली मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका था अराउंड 1 PM पे। फिर उसके बाद मैं चली गई भागती हुई लंच करने, बिकॉज़ भूख बहुत तेज़ लग गई थी और बीच का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं सो भी गई थी। तो अराउंड 4 PM पे मैं उठी थी। मैंने थोड़ा सा बाहर का व्यू लिया, अपने माइंड को फ्रेश करा अगेन, बिकॉज़ यार तुम्हारे माइंड को फ्रेश करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम इतना पढ़ लेते हैं ना कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता एक्चुअल में लाइफ में चल क्या रहा है। तो फिर क्योंकि मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ ज़्यादा, सो बिकॉज़ मेरा सिटी भी थोड़ा सा छोटा ही है तो घूमने की जगह नहीं है तो फाइनली मैं अपना जो भी मेरा रिफ़्रेशिंग ज़ोन है वो यही है कि मैं बालकनी में खड़े होकर के, बिकॉज़ मेरा घर भी थोड़ा हाईवे पे है, तो आई इन्जॉय। सो दिस इज़ हाउ आई रिफ़्रेश माई माइंड्स। सो अपना रिफ़्रेशिंग ज़ोन तुम भी ढूंढो। देन आफ्टर मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी तो मैंने क्विक 2 मिनट्स मैगी अपने लिए बना ली। वैसे तो मैं अनहेल्दी अवॉइड करना आप सीख गई हूँ अब, बिकॉज़ काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आने लगे थे तो मैंने बंद कर दिया था बीच में, बट या कभी कभी तो ले लेती हूँ, वो भी अच्छा होता है ना। सो उसके बाद अराउंड 6 बजे मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो ये मेरा सेकेंड स्टडी सेशन था जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज़ करा। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि रिवीजन जो है वो इस तरीके से करूँ हिस्ट्री या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, कि उस चीज़ को जो भी मैंने पढ़ा हुआ होता है उसको मैं अपने माइंड में इमेजिन करती हूँ जैसे मैं किसी को समझा रही हूँ, तो वो सारे कंसेप्ट ऐसे रिकॉल करती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई रिवाइज़। एंड देन काफ़ी और भी मेथड्स होते हैं लोगों के, लाइक कुछ लोग उसको लिख लिख कर भी करते हैं। सो मैं लेक्चर बस कर ही रही होती हूँ कि मम्मा मेरे सामने आ जाती है। मम्मा को मेरे से पूछना होता है कि एक्चुअली में उनके फ़ोन में कुछ इशू हो जाता है, तो बस वही पूछने के लिए वो मेरे पास आती है। और वी नो कि हमारे पेरेंट्स कितने ही ज़्यादा इनोसेंट हैं। एंड देन और सबसे बड़ी ब्लेसिंग हम एस्पिरेंट्स के लिए यही है जो घर से प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनके मॉम डैड उनके साथ हैं, चाहे वो डे स्टफ हो या इजी हो, मॉम डैड्स हमारे साथ हैं। And this is possible just because of all the online platforms that are available and providing the educations to all the aspirants preparing for any of the exam. And I'm very thankful to all of them because जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं ना वहाँ पे दिल्ली ऐसे बड़े शहरों में जो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़, वो कम से कम घर से प्रिपेयर तो कर पा रहे हैं। देन आफ्टर मैंने फिर से अपना लेक्चर कंटिन्यू करा करना, और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था करना। सो सर ने आज हमें पढ़ाया अबाउट जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो हमें आज कंप्लीट करवाई सर ने। तो अराउंड 10 o'clock मेरा लेक्चर जो था वो पाइलअप हो चुका था। उसके बाद मैंने फिर से अपना जो लैपटॉप है उसको स्विच ऑफ करा, जितनी भी चीज़ें थी उनको उनकी जगहों पे रखा, बिकॉज़ यार अगले दिन उठ कर के फिर से साफ़ सफाई करना, ओ माय गॉड। और ऊपर से मम्मी बहुत चिल्लाती हैं भाई, मम्मी से भी डांट पड़ती है, फिर साफ़ सफाई रखा करो वैसे मैं इतनी साफ़ सफाई रखती नहीं हूँ, बट या मम्मी की डर से रखनी पड़ती है। देन सब कुछ रखते हैं। चलो देखते हैं कि आज मैंने अपने टारगेट्स कंप्लीट कर पाए हैं या नहीं। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके थे। तो ये चीज़ें ही कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती हैं आगे और बढ़ने के लिए, और हर एक स्टेप मैटर करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से सीखेंगे। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।